मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कार्टून विद पीके में। थैंक यू। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर महल खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास है, अद्भुत सुंदर परंतु मृत्यु से भी अधिक भयावह। रवि, एक जिज्ञासु युवक जिसने इन बातों को मात्र मिथक समझा, एक रात उस महल की ओर निकल पड़ा। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की रोशनी में महल एक रहस्यमयी चमक बिखेर रहा था। जैसे ही रवि ने भीतर कदम रखा, हवा में मादक सुगंध फैल गई। सामने एक अप्रतिम सुंदर स्त्री खड़ी थी। लंबे काले बाल, चमकती हुई त्वचा, गहरी काली आंखें जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थीं। तुम यहां क्या खोज रहे हो? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। रवि उसके सौंदर्य में खो गया। उसने उत्तर देना चाहा, परंतु शब्द उसके होंठों से निकल ही नहीं पाए। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी उंगलियां रवि की ठोड़ी पर फिरने लगी। तुम मेरे हो, अब हमेशा के लिए, उसने कहा और एक मोहक मुस्कान दी। रवि को महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल तेजी से धड़कने लगा। यक्षिणी ने अपने होठों से उसके होठों को छुआ और तभी रवि की आंखों में अजीब सा अंधकार छा गया। अचानक उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने अपनी ऊर्जा को तेजी से क्षीण होते हुए महसूस किया। वह छटपटाने लगा, परंतु उसका शरीर अब उसकी नहीं सुन रहा था। यक्षिणी की आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसकी कोमल त्वचा अब भयानक रूप ले चुकी थी। नाखून लंबे और नुकीले, होठों के किनारे से रक्त टपक रहा था। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में रवि का शरीर निर्जीव जमीन पर गिर पड़ा। यक्षिणी ने उसकी आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। सुबह जब गांव के कुछ लोग महल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां रवि का कोई निशान नहीं मिला। बस जमीन पर पड़े सूखे खून के धब्बे और हवा में बसी एक अजीब सी मादक सुगंध। तब से जो कोई भी उस महल की ओर जाता, वह कभी लौटकर नहीं आता। और पूर्णिमा की रात वहां से किसी के मीठे पर डरावने ठहाके गूंजते।